हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको 5.2 के आगे के प्रश्नों को, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 10 तक के प्रश्नों का हल बता दिया था, अब मैं 11वां प्रश्न का हल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 11वां प्रश्न है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसको हल करने के लिए हम मान लेंगे कि nवां पद माना वह पद nवां है, तो हो जाएगा प्रश्न के अनुसार Tn बराबर T54 प्लस 132। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमने मान लिया कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हो जाएगा Tn बराबर T54 प्लस 132। अब हम लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये nवां पद का फार्मूला होता है, और 54वां पद होगा a प्लस 53d प्लस 132। तो यहां पर a से a कैंसिल हो जाएगा, चाहे हम इस साइड में लाके कैंसिल करें चाहे वहीं पे कर दें, क्योंकि दोनों पक्ष में बराबर संख्या है और समान चिन्हों की संख्या है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। और इस श्रेणी में देखेंगे कि इस श्रेणी का सर्वांतर कितना है, तो इस श्रेणी का सर्वांतर 12 है, तो हम 12 रख दे रहे हैं। तो n-1 इंटू 12 बराबर 53 गुणे 12 धन 132, तो हो जाएगा 12 गुणे n-1 बराबर, इसको हम गुणा कर लें तो 12 36, 1 12 25 60 63 धन 132। अब हम इसको जोड़ लें तो हमको मिलेगा 6 2 8 और 3 3 6 और 6 1 7 768 हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से n-1 बराबर हो जाएगा 768 बटे 12। 12 से भाग कर दें तो 12 छके 72 और 4 बचा 48 हुआ, 12 चौको 48, तो n-1 बराबर हमको मिला 64, तो n बराबर हो जाएगा 64 धन 1 यानी 65। तो इस श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? उत्तर मिला कि इस श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 100 अधिक है। अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्न नंबर 11 का हल हमने बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया है। अब हम इसी अभ्यास के अगले प्रश्न की ओर यानी 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मैं आप सभी को अभ्यास 5.2 के 12वें प्रश्न की ओर ले चलता हूं। 12वां प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 हो तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। आइए इसे हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेंगे कि माना प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः A1 तथा A2 है, यदि उनके सर्वांतर D हो तो प्रश्न के अनुसार 100वें पद का अंतर यानी पहले श्रेणी का 100वां पद T100 माइनस दूसरे श्रेणी का 100वां पद यानी T200 बराबर 100 है। पहले श्रेणी का हमने प्रथम पद A1 माना है और दोनों श्रेणियों का सर्वांतर D है, तो इस प्रश्न में कह रहा है कि दोनों श्रेणियों का सर्वांतर समान है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D और ब्रैकेट में माइनस दूसरे श्रेणी का समापद होगा A2 प्लस 99D
बराबर 100। अगर हम इस ब्रैकेट को तोड़ें तो हमको मिलेगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100। इस तरह से 99D कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और आगे हम इसका उपयोग करेंगे। चलिए अब हमको इसके हजारवें पद का अंतर बताना है, तो हम लिखेंगे T1 1000 माइनस T2 1000। तो T1 1000 होगा A1 प्लस 999D माइनस दूसरे श्रेणी का हजारवां पद होगा A2 प्लस 999D। अब अगर हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो पहला जो श्रेणी है वो होगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। तो 999D कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से हमको मिलेगा A1 माइनस A2, जो कि हम पहले ही इसका मान प्राप्त कर चुके हैं, इसका मान 100 है। तो इस प्रकार से उस श्रेणी के अतः श्रेणी के हजारवें पदों का अंतर 100 है। तो इस प्रकार से दो श्रेणियां दी गई थी और कहा था कि दोनों श्रेणियों के समय पदों का अंतर 100 है, तो हजारवें पदों का अंतर बताइए। हम इस प्रकार से हमने हल किया तो हमको प्राप्त हो गया कि दोनों श्रेणियों के हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा। तो इस तरह से हमने 12वें प्रश्न का हल प्राप्त कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए आप सभी को मैं अभ्यास 5.2 के 13वें प्रश्न की ओर ले चलता हूं। 13वां प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यहाँ पर 3 अंकों की वह सभी संख्याएं बतानी है जो 7 से विभाज्य हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद करेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? जैसा कि आपको मालूम है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। तो अब हम इस 100 में 7 से भाग करेंगे। तो अगर हम 7 से भाग करें तो 7 करेंगे 7, घटाने पर 3 मिला, 0 हमने निकाल लिया, तो 30 हो गया। 7 चौक 28, हमने घटा दिया तो 2 मिल गया। इस तरह से हमको शेष 2 मिल गया है। तो अगर हम 100 से पीछे जाते हैं तो हम 2 अंक में चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम 100 से हमको आगे जाना है। तो अगर हम 2 में 5 और जोड़ दें तो यह संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको मिला 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या बराबर, हमको 5 जोड़ना है 100 में, तो 105 हो जाएगी। अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 999 होगी। अब हम इस 999 में 7 से भाग करें तो हमको क्या प्राप्त होगा? 7 एकन्ने 7, 2 बच गया, 9 उतार लिए, 29 हो गया। 7 चौक 28, तो 9 में से 8 घटा दिया, 1 बच गया, 19 हो गया। 7 गुना 14, इसको हमने घटा लिया तो हमको 5 मिल गया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 999 से आगे अगर हम जाएंगे तो हमारी संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। तो हम 999 में से अगर 5 घटा दें तो हमको 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या
बराबर 999 में से 5 घटा देंगे तो 994 होगी। तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी हो गई 105, इसमें 7 जोड़ रहे हैं तो 112 डॉट 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 सबसे आखिर वाला पद 994 होगा। तो यह हमको श्रेणी प्राप्त हो गई है जो 3 अंकों की है और 7 से विभाज्य है। तो अब हमको इस श्रेणी में कितने पद हैं अगर हम यह बता दें तो हम बता सकेंगे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो माना इस श्रेणी में n पद है। तो हमने मान लिया कि इस श्रेणी में n पद है तो हम चलेंगे फार्मूला लगाएंगे L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि हमने श्रेणी लिखा था उसका सबसे आखिरी पद था 994 और प्रथम पद था 105 प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू है 7। तो 994 माइनस 105 बराबर 7 गुणे n माइनस 1। हम घटा दें तो 14 में से 5 गया 9 बच जाएगा और 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा बराबर 7 गुणे n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889 बटे 7 से भाग करें हम तो हमको प्राप्त होगा 127। तो इस तरह से n बराबर हो जाएगा 127 धन 1 बराबर 128। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने L बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लिखा है और जो हमको श्रेणी प्राप्त हुई थी उसमें अंतिम पद 994 था। तो 994 बराबर प्रथम पद 105 था प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू 7 था। अब हम 105 को इधर उठा ला के घटा दिए तो 889 मिल गया और दूसरी तरफ 7 गुणे n माइनस 1 मिला। n माइनस 1 का वैल्यू 889 में 7 से भाग कर दिए तो 127 प्राप्त हुआ। तो n का वैल्यू इस प्रकार से हमको 128 प्राप्त हो गया। तो अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य कुल संख्याएं 128 हैं। यानी 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्याएं 128 होंगी। इस प्रकार से हमने अभ्यास 5.2 के प्रश्न नंबर 13 का हल प्राप्त कर लिया है। शायद आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।